नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की ज़ुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे मिथुन लग्न के लिए बात करेंगे। मिथुन लग्न काल पुरुष की कुंडली से अगर देखा जाए तो तीसरे स्थान पे आता है। तीसरा स्थान जो रहता है वो मेहनत परिश्रम का रहता है। साथ साथ में तीसरे स्थान से आप अपने छोटे भाई बहनों के बारे में भी आपको पता चलता है। घर से दूर डिस्टेंस, क्योंकि चतुर्थ स्थान से ये 12वें स्थान पे आता है, तो घर से दूर भी इसको लिया जाता है। अब आप देखेंगे कि मिथुन लग्न जो है वो पहला लग्न है जो स्वयं मनुष्य लग्न है। इसमें आप देखेंगे तो जो शेप आता है, जैसे अगर आप मेष लग्न देखेंगे, वृषभ लग्न देखेंगे, तो उनके सिंबल में जो है वो मनुष्य का सिंबल नहीं है, और मिथुन लग्न के अंदर में मनुष्य का सिंबल इसमें देखने को मिलता है। अब देखेंगे बुध जो है वो आपके लिए 22/6 से 22 तारीख को चेंज करेंगे और 6 तारीख तक कर्क राशि में चले जाएंगे। फिर उसके बाद वक्री हो जाएंगे, वक्री रहेंगे मिथुन बुध जो है वो आपके लग्न के ऊपर। तो वक्री अवस्था में जो है थोड़ी सी उपाय आपको करने पड़ेंगे। बुध का वक्री होना मंगल का रिजल्ट देता है, मतलब आपको जो है पहले और चतुर्थ स्थान में, यानी कि घर की शांति और अपनी सेहत का ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही साथ में मंगल जो है वो आपके 12वें स्थान पे चल रहे हैं। मंगल जो आपके लाभ स्थान में चल रहे थे, तो इस समय में आपको कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड या कुछ फ़ायदा लेके गए होंगे। अब वो 12वें स्थान में चलेगा, यानी कि बेडरूम के अंदर में मंगल आ चुके हैं, जो आपके लिए घर के अंदर में, विशेषकर अगर आपका शादी हो रखा है या फिर आप किसी भी तरह के रिलेशनशिप में हैं, तो आपको एक अपने आप में सावधान रहने की ज़रूरत है। वहाँ पे आपकी लड़ाई होते हुए आपको दिखेगी। मंगल छठे स्थान के स्वामी भी हैं, तो छठे स्थान का स्वामी जो है वो 12वें स्थान में गया है। तो जो लोग जानते हैं ज्योतिष में, तो एक विपरीत राजयोग आपके लिए बनता हुआ आपको दिखेगा। तो विपरीत राजयोग में क्या होगा कि चीज़ें आपके उलटफेर होंगी, पर उससे आपको लाभ बहुत होने वाला, उससे आपको फ़ायदा बहुत होगा। तो अगर कुछ जीवन में कुछ ऊपर नीचे हो तो उसका आप ज़्यादा घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है। गुरु आपके द्वितीय स्थान में बैठे हुए हैं, उच्च अवस्था में बैठे हुए हैं, घर परिवार कुटुंब में, तो ये बहुत एक अच्छी आपके लिए पॉजिटिव बात है। कर्म क्षेत्र में आपकी वृद्धि होते हुए आपको दिखेगी। शनि जो है वो आपको मेहनत करवा ही रहे हैं, शनि आपके कर्म स्थान में बैठे हुए हैं। तो ये योग आपके लिए जो बिजनेस से रिलेटेड है, या फिर अगर आप कोई कामकाज वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे आपके लिए अच्छी ग्रोथ का कारक बनेगा, प्रमोशंस लेके आएगा, आपकी एक ग्रोथ बनते हुए आपको दिखेगी। तीसरे स्थान में आप देखें तो केतु और शुक्र की युक्ति रहेगी। शुक्र जो है वो 4 तारीख को, यानी कि 4 जुलाई से लेके 1 अगस्त तक आपके तीसरे स्थान पर रहेंगे, सिंह राशि में चले जाएंगे। और केतु ऑलरेडी जो है सिंह राशि में चल रहे हैं, जो करीब दिसंबर 4 तक 2026 तक वहाँ पे रहने वाले हैं। वो प्रभाव जो है आपका देखेंगे तो छोटे भाई बहनों से मन मुटाव, जो आपके अंडर में काम करते हैं उनसे थोड़ी सी दूरी बनते हुए जाएगी। दूरी बनने का अर्थ है कि या तो आप वहाँ ध्यान नहीं दे पाएंगे, या किसी तरह का एक वैचारिक मतभेद आपको होते हुए दिखेगा। ऊपर से जो मंगल की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव के शुक्र के ऊपर में है, तो ये एक योग बनता है कि जो मंगल और शुक्र की दृष्टि यहाँ पे रही है, तो विशेष करके आपको अपने रिलेशनशिप का ध्यान देने की ज़रूरत है। एक तरह का ये एक योग बनता है कुंडली के अंदर में, जो जानते हैं। तो मंगल और शुक्र की जो युक्ति होती है, ये एक अपने आप में, और केतु के साथ में ये योग जो होता है, ये आपको गलत कामों में, गलत रिलेशनशिप में भी फंसाने का काम करता है। तो इससे भी बचने की आपको ज़रूरत है। शनि की दृष्टि भी मंगल पर है। आप देखेंगे तीसरी दृष्टि से शनि मंगल को देख रहे हैं, और तीसरी दृष्टि जो रहती है शनि की, वो नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा लेके आती है। तो वाणी पे ध्यान रखिएगा। विदेश के अंदर में बात करें तो और संभल के बात करिएगा। सूर्य का लग्न में आना, फर्स्ट हाउस के अंदर में आना, तो सूर्य जो है वो आपके मिथुन राशि में 15 जून से 15 जुलाई तक रहेंगे, और उसके बाद में कर्क राशि में 16 जुलाई से 16 अगस्त तक सेकेंड हाउस में आएंगे। तो 15 जुलाई तक एक आप में कहा जाए तो वाणी पे ध्यान रखिएगा। एक अभी आपके दिमाग में सूर्य चढ़े हुए होंगे, तो आप काफ़ी जनों से बहस करते हुए भी देख सकते हैं। वक्री बुध भी साथ में चल रहे हैं,
तो ये एक अपने आप में आपको जीवन के अंदर में थोड़ा सा व्यवहार को अपने आप को हम्बल रखिएगा, पोलाइट रखिएगा, वरना उसके इम्पैक्ट जो हैं वो आपको बाद में देखने को मिल सकते हैं। अगर राहु की बात करें तो राहु नवम स्थान पे है, तो नवम स्थान पे राहु का होना मतलब अलग अलग आपको आपका जो खुद का रिलीजन है उससे अलग रिलीजन्स को भी आपको देखने का, एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। यहाँ पे आपको दूसरे धर्मों के प्रति भी रुचि होते हुए आपको देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ में पिता के अगेंस्ट आप देख सकते हैं, पिता नवम स्थान पिता के कारक रहता है, तो पिता की कुछ गतिविधियों पे आपको क्वेश्चनेबल रहेंगे, जिसके कारण उनसे विवाद हो सकता है, क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि जो है वो सूर्य के ऊपर में भी है। तो राहु और सूर्य की ये युक्ति आपको देखने को मिलेगी। आइए बात करते हैं दिन कैसे रहेंगे। देखिए 1 से लेकर 4 तारीख तक चंद्रमा आपके अष्टम भाव में रहेंगे, तो सावधान रहने की ज़रूरत है। यात्रा करते हुए ध्यान दीजिए, कुछ प्रॉपर्टी का लाभ आपको देखने को मिलेगा। 4 तारीख से 6 तारीख तक आपके नवम स्थान में आएंगे, छोटी मोटी यात्राएं रहेंगी, पिता से विवाद आप कम करिएगा। 6 से 8 तारीख को आपके कर्म स्थान में यानी कि दसम स्थान में चंद्रमा के रहेंगे, वहाँ पे आपको अपने कार्य के ऊपर में एक कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। शनि चंद्रमा का विषयोग बनेगा, तो किसी तरह की बहस में ना पड़े, कोई डिसीजन ना लें, कर्म क्षेत्र से रिलेटेड बेटर रहेगा। चंद्रमा 8 तारीख से 10 तारीख तक आपके लाभ स्थान में बने रहेंगे, तो एक तरह से धनेश लाभेश का योग आपके लिए बनेगा। सेकंड हाउस का स्वामी आपके लिए 11वें स्थान में आया है, तो एक अच्छा योग आपके जीवन में लेके आएगा। प्रॉपर्टी और अपने दोस्तों से अच्छा व्यवहार आपको देखने को मिलेगा। फिर 10 से 12 तारीख को चंद्रमा आपके 12वें स्थान में रहेंगे। यहाँ पे आपको कोई बहुत बड़ा अचानक से लाभ देखने को मिल सकता है, और विपरीत परिस्थितियों में भी आपको बेनिफिट रहेगा। चंद्रमा आपके लग्न में आ जाएंगे, और ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। 12 से 14 तारीख तक सेहत का ध्यान देना होगा, मान सम्मान के प्रति आपको इस दिन में सावधानी से लोगों से बर्ताव करिएगा। 14 से 16 तारीख को चंद्रमा आपके सेकंड हाउस में रहेंगे। गुरु सूर्य का भी परिवर्तन इस समय में होते हुए आपको दिखेगा। परिवार कुटुंब के अंदर में कोई अच्छा कार्य भी ला रहा है। उसके बाद चंद्रमा जो है वो आपके तीसरे स्थान पे चले जाएंगे। 16 से 18 तक आपके तीसरे स्थान में रहेंगे। शुक्र चंद्रमा की अच्छी युक्ति रहेगी। एक दिन अच्छा रहेगा, दूसरे दिन केतु और चंद्रमा की युक्ति रहेगी, तो उस दिन आपको दुनिया में थोड़ी सी नीरसता देखने को मिलेगी। दुनिया के प्रति एक वैराग्य जगता हुआ आएगा। 18 से 21 तारीख को चंद्रमा आपके चतुर्थ स्थान में रहेंगे। चतुर्थ स्थान आपके लिए जो है वो घर परिवार कुटुंब माता से संबंधित रहेगा। बुध वक्री अवस्था में चल रहे हैं, तो मन का खटाव देखने को रहेगा। 21 से 23 तारीख तक संतान के प्रति, नई पढ़ाई के प्रति आप अच्छा प्लान कर सकते हैं। शुक्र जो है वो अपने से पंचम स्थान का स्वामी अपने से 11वें स्थान के अंदर में है, तो ग्रोथ लेके आएगा। नई चीज़ें आप इस समय सीखेंगे। साथ के साथ में केतु के साथ में है, तो एक अगर आप आध्यात्म से जुड़े हुए हैं तो आध्यात्म के अंदर में प्रोग्रेस होते हुए आपको दिखेगी। देखिए आपके जो नवम स्थान जो है, आपका स्पाउस जो है वो नवम स्थान के स्वामी गुरु हैं, तो वो आपके ऑलरेडी आध्यात्म से जुड़े हुए हैं। 23 से 26 अष्टम छठे स्थान में रहेंगे चंद्रमा। हेल्थ का ध्यान दीजिएगा। और 26 से लेकर 28 तारीख को चंद्रमा आपके सप्तम भाव में रहेंगे। सप्तम भाव के अंदर में आपको अपने पार्टनर के साथ में कुछ छोटी मोटी यात्राएं करने का मौका भी मिलेगा। 28 से 31 तारीख को चंद्रमा अष्टम भाव में जाएंगे। इस दिन आपको अपने कर्म्स, आपके वर्क स्पेस से रिलेटेड कुछ अच्छी जानकारी मिलेगी। हेल्थ का ध्यान देने की इस समय में ज़रूरत है। धन का कोई कमी नहीं रहेगा इस महीने में। जॉब और बिजनेस में प्रोग्रेस ही लेके आ रहा है। शादी के लिए इस समय विचार कर सकते हैं। बच्चों के लिए एक अच्छा समय आपके लिए चल रहा है, और थोड़ा सा आपको बाहर आउट स्टेशन ट्रैवल करना पड़ सकता है।
कोई फिजूल की यात्रा भी इस समय में बन सकती है। इसी के साथ यहीं पे रोकते हैं। आप अपना खूब ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। जय श्री राम।